गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था आरसी कैपेसिटर वाला पार्ट था। ऑक्सीलेटर वाले पार्ट में फर्स्ट कौन सा ऑक्सीलेटर था अपने पास? आरसी ऑक्सीलेटर। आरसी ऑक्सीलेटर, ठीक है। आरसी ऑक्सीलेटर वाले में ये इसकी वर्किंग थी अपने पास, जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिएक्शन क्या थी, इसकी वर्किंग देखते थे, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार का था? ये कैपेसिटर सी लगे हुए थे, कुछ इस प्रकार का ये सर्किट डायग्राम था। ये सी थे अपने पास आरसी परिपथ वाले पार्ट में, ठीक है। इसमें अपन ने धारा कौन सी देखी थी? ये I1 I2 ये, ठीक है। I1 I2 और I3 के रूप में अपने पास क्या आ गई थी? धारा, ठीक है। ये अपने पास क्या था? सर्किट डायग्राम था। सी R1 सी लगे थे, ये क्या थे अपने पास? आर थे, ठीक है। आरसी ऑक्सीलेटर में क्या लगते हैं? 3 आर लगे रहते हैं और 3 में क्या लगे रहेंगे? इसमें सी अपने पास उपस्थित होंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। अब देखिए इसमें किरचॉफ का नियम यूज करते हैं। किरचॉफ लॉ फर्स्ट लूप में फर्स्ट में क्या करते हैं? किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। किरचॉफ का नियम फर्स्ट वाले लूप में लगा दो, क्या रिजल्ट आया? ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग क्या था यहाँ पे? V1 और ये क्या रहेगा? V0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया? V1 बराबर कितना आ सकता है यहाँ से? I1 1/j⍵c प्लस, ठीक है ना। फर्स्ट फिर से I1 1/j⍵c, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा? I1 माइनस I2 R, ठीक है। ये इक्वेशन आई। V1 बराबर कितना आया? I1 1/j⍵c प्लस I1 माइनस I2 इंटू R, ठीक है। यह आ गई फर्स्ट इक्वेशन। या V1 बराबर देखो I1 I2 I3 के तीनों के पार्ट क्या लेते हैं? अलग अलग रूप में उपस्थित कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा? I1 में देखिए कौन कौन सी स्टेप आ रही है? I1 1/j⍵c प्लस I1 माइनस I2 R, ठीक है ना। तो कितना आया? 1/j⍵c या कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, R प्लस 1/j⍵c प्लस, सॉरी माइनस में आ जाएगा, माइनस I2 R प्लस 0, ठीक है। V1 के बाद में जो स्टेप आ रही है उसको I1 I2 I3 के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो I1 के साथ कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? एक तो ये R आ जाएगा प्लस 1/j⍵c आएगा। सेकंड माइनस I2 R माइनस I2 R प्लस 0 I3, ठीक है। ये तीनों पार्ट है। अब सेकंड वाले पार्ट में भी क्या लगा देते हैं? किरचॉफ का नियम लूप सेकंड में लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड लूप में किरचॉफ का नियम लगा दो, क्या रिजल्ट आएगा? सेकंड वाले में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं
लूप सेकंड, ठीक है। लूप सेकंड में देखिए क्या आएगा, इस तरफ कितना आ जाएगा 0, यहां से देखिए इस ये पूरा लूप आ गया, ठीक है ना। कितना आया I2 माइनस I1 इंटू R प्लस I2 1/j ω c प्लस कितना आएगा I2 माइनस I3, कितना आएगा R। ये इसमें अपने पास उपस्थित होगी, ठीक है। इस वाले में देखिए इस तरफ एक तरफ क्या आ जाएगा 0, दूसरी तरफ देखिए I2 माइनस I1 इंटू R, ठीक है, प्लस I2 1/j ω c प्लस I2 माइनस I3, ये वाली इक्वेशन आ गई इंटू R के रूप में, ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिए, कितना आएगा I1 I2 I3 तीनों के पार्ट अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा माइनस R I1 के साथ माइनस R लगा हुआ है, ठीक है, प्लस I2 के साथ देखिए ये R लगा हुआ है, ये भी R लगा हुआ है, 2R प्लस 1/j ω c I2 प्लस माइनस R I3। स्टेप वाली इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। इस तरफ आ जाएगी 0 माइनस R I1 प्लस 2R प्लस 1/j ω c I2 माइनस R I3, ठीक है। और लूप थर्ड में कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा I3 माइनस I2 R I3 माइनस I2 R प्लस I3 1/j ω c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस I3, ठीक है। I3 माइनस I2 इंटू R प्लस I3 1/j ω c प्लस I3 R, ठीक है ना। ये वाले पार्ट क्या पे आ जाएंगे अपने पास, इसके स्थान पर उपस्थित हो जाएंगे। अब देखिए वो आगे वाले स्टेप देखो, इसमें 0 I1 का पार्ट क्या है 0 के रूप में उपस्थित हो रहा है। I2 वाले पार्ट देखिए, I2 के साथ क्या क्या है माइनस R I2 प्लस I3 R I3 R, 2R प्लस 1/j ω c इंटू इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या है, इसका मैट्रिक्स रूप ले लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैट्रिक्स रूप। मैट्रिक्स में देखिए इस प्रकार लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से। फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। क्या आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई और थर्ड ये आ गई। एक तरफ तो क्या आ जाएगी v1 0 0,
ठीक है, एक तरफ तो क्या पार्ट आएंगे V1 0 0, ये पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित होगी। सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या आएगा, I1 I2 I3 तीनों के मान अपन यहाँ पे रखते जाएंगे। जैसे कि इस वाले स्टेप में I1 का मान कितना है, R प्लस 1/j ω c माइनस R 0, ठीक है। और सेकंड में देखिए कितना आएगा, -R, ठीक है, ये कितना आया 2R प्लस 1/j ω c, ठीक है, और माइनस R, ठीक है। इस थर्ड वाले में देखिए कितना आएगा, I1 0 माइनस R 2R प्लस 1/j ω c, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ क्या है V1 0 0 V1 0 0, ठीक है। अब देखिए I1 I2 I3 तीनों के मान रख लीजिए, ठीक है। I1 का मान कितना है R प्लस 1/j ω c, ठीक है, माइनस R माइनस जी सॉरी 0 आ जाएगा। इस वाले में देखिए -R 2R प्लस 1/j ω c माइनस R, और सेकंड में थर्ड में 0 -R 2R प्लस 1/j ω c, ये आ गया, ठीक है। ये वाले मान अपने पास यहाँ पे उपस्थित होंगे। देन V1 का मान देखिए क्या आ जाएगा, V1 या इसको अपन डेल के रूप में लिख देंगे, ठीक है। डेल का रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए कितना आएगा, इस वाले से रिजल्ट निकाल के देखो, इक्वेशन से रिजल्ट क्या आएगा यहाँ, 1 प्लस सॉरी R प्लस 1/j ω c, R प्लस 1/j ω c बाहर आ जाएगा। अंदर देखिए ये वाली रो हट गई और ये वाली भी लाइन चेंज हो गई, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और साथ में माइनस हो जाएगा -R, यानी कितना आया 2R प्लस 1/j ω c मल्टीप्लाई 2R प्लस 1/j ω c, ठीक है, आ गया माइनस R, ठीक है। देखिए R प्लस 1/j ω c, ये रो और ये रो कैंसिल आउट, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2R प्लस 1/j ω c इंटू 2R प्लस 1/j ω c मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा माइनस आएगा, ठीक है। ये वाले स्टेप में कितना जाएगा, आगे वाले स्टेप में प्लस R माइनस माइनस प्लस R, ये वाले रो चेंज और ये वाले भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आया -R 2R प्लस 1/j ω c, ठीक है, आया समझ।
यानी कि माइनस माइनस सेकंड वाली रो कितनी होती है, माइनस आर होती है, माइनस होती है, और पहले से आर लगाया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये रो चेंज और ये भी नहीं आएगी चेंज इसके साथ, माइनस आर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर इंटू 2r प्लस 1/j के रूप में आएगा। ये इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, r प्लस 1/j। देखो अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, साथ में इसको यूज करके देखेंगे, r प्लस 1/j। अंदर देखिए कितना आएगा 2r इंटू 2r 4r², ठीक है, और माइनस r², ठीक है, यानी कि कितना बच गया 3r² बच गया। 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई कितना आएगा 4r² और माइनस r² इक्वल टू कितना आया 3r²। कितना आया 3r² माइनस माइनस जे माइनस हो जाएगा 1/ω²c², ठीक है, प्लस आर की इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि देखो कितना आ गया 2, देखो डायरेक्ट इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, r² हो गया -² का माइनस का माइनस 3r 2r³ आ गया, ठीक है ना, r² हो गया, उसके अंदर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2r³, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाले इसके साथ मल्टीप्लाई हो कितना आया -2 माइनस r² अपॉन j बनेगा, ये वाला पार्ट आ गया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्या क्या रिजल्ट आया दोबारा देखिए, आरसी ऑक्सीलेटर था, वर्किंग चल रही थी उसकी, ठीक है ना, स्टार्टिंग जो अपने डायग्राम दिया था सी 3 उसमें क्या है कैपेसिटर लगे हुए, 3 उसमें क्या है आर लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये अपने पार्ट इसके साथ लगा दिए, आर सी आर की सबसे सी आर, ठीक है, किरचॉफ नियम यूज करते हैं अपन, ठीक है ना, इसमें 3 लूप बन गए अपने पास, तीनों को अपन क्या करते हैं किरचॉफ का नियम का पालन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखिए V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 इंटू 1/j⍵c प्लस I1 माइनस I2 इंटू R के रूप में कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, और इसको I1 I2 I3 के रूप में लिख लेंगे। इसी प्रकार सेकंड लूप में देखिए स्टार्टिंग कितना हो जाएगा 0, ठीक है, एक तरफ एक पार्ट क्या आएगा एक साइड क्या रहेगी 0, सेकंड वाले में कितनी रहेगी I2 माइनस I1 इंटू R प्लस I2 इंटू 1/j⍵c प्लस I2 माइनस I3 इंटू R, ये किस में रहेगी सेकंड वाले पार्ट में रहेगी, ठीक है। इसको फिर I1 I2 I3 के रूप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट I3 में एक साइड क्या रहेगा 0 रहेगा, और दूसरे वाले जो साइड आएगी वहाँ पे कितना आएगा I3 माइनस I2 इंटू R प्लस I3 इंटू 1/j⍵c प्लस R I3, ठीक है ना, सॉरी माइनस के रूप में आ जाएगा, सॉरी प्लस के रूप में जाएगी, स्टेप आ गई, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे यूजिंग I1 I2 I3 के रूप में क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग रूप से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित होगी। अब देखिए I1 हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गई, इन तीनों को अपन क्या करते हैं मैट्रिक्स रूप से प्राप्त करते हैं, मैट्रिक्स रूप से इसको लिखते हैं, मैट्रिक्स रूप से इसका मान कितना आ जाएगा, इस प्रकार इसको मैट्रिक्स रूप से लिख दिया। तो V1 एक तरफ तो क्या लेंगे V1 0 0 आ जाएगा, दूसरी तरफ I1 I2 I3 तीनों के मान अपन यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, रख ली। तो ये वाला पार्ट अपन क्या ले लिए डेल के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो ये वाला मान कितना आएगा डेल बराबर R प्लस 1/j⍵c प्लस सॉरी इंटू के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस ये वाला पार्ट आ जाएगा,
ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाला स्टेप लेंगे तो फर्स्ट माइनस लगता है और पहले से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली रो हट जाएंगी दोनों में, तो माइनस आर इंटू 2r प्लस 1/j, ये वाले पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो गए, यानी कि इसको थोड़ा सा सरल कर लिया। ठीक है, इसके आगे की स्टेप देखिए। ठीक है, किसका मान आ रहा था अपने पास, डेल का मान, डेल बराबर ये मान आया था। डेल को देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल का जो मान आ रहा है वो किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको आगे सरल करेंगे तो r3 माइनस 5 r अपॉन ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस j 1 अपॉन ओमेगा क्यूब सी क्यूब प्लस 6 आर स्क्वायर, सॉरी माइनस 6 आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, इस वाले पार्ट को यदि सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आता है, आर क्यूब माइनस 5r अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस j 1 अपॉन j इंटू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब सी क्यूब माइनस 6 r स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, इससे पहले वाले स्टेप को सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट कितना आता है, इक्वेशन नंबर 5 के रूप में ये रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या प्राप्त होता है अपने पास, डेल स्क्वायर का मान कितना है, डेल 3 बोलते हैं ना, ये रिजल्ट कितना होता है, डेल 3 का मान कितना होता है, डेल क्यूब को देखिए कितना आता है, r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा सी माइनस आर, मैट्रिक्स रूप से देख रहे हैं इसका मान। ठीक है ना, मैट्रिक्स रूप से इसका मान कितना होता है, डेल 3 का r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा सी माइनस आर इंटू v1 कितना आएगा नेक्स्ट, माइनस आर 2r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा सी 0 0 माइनस आर। ठीक है, डेल 3 कितना होता है, r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा सी माइनस आर v1 माइनस आर 2r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा सी इक्वल टू 0 और सॉरी 0 माइनस आर 0। और इस वाले स्टेप को यदि सरल करें तो इसका मान कितना आता है, डेल 3 बराबर कितना आता है, v1 r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए इसको। नेक्स्ट इक्वेशन कितनी आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई अपने पास। ठीक है, अब देखिए I3 का मान कितना आएगा, इस वाले इक्वेशन से यदि I3 निकालें तो I3 बराबर कितना होता है, डेल 3 अपॉन डेल। ओके, डेल 3 अपॉन डेल, इसको इस तरफ लीजिए। ये किसका मान आ जाएगा,
मान रखिए स्टेप में इसमें मान रख दो कितना मान आएगा, यहाँ से भी मान रखते हैं तो कितना मान आता है, del3 v1 r स्केयर अपॉन डेल कितना आएगा, r3 माइनस 5r अपॉन ओमेगा स्केयर c स्केयर प्लस j 1 अपॉन ओमेगा c स्केयर माइनस 6r स्केयर अपॉन ओमेगा c। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। डेल i3 बराबर कितना आया, डेल 3 अपॉन डेल इक्वल टू v1 r स्केयर अपॉन r3 ठीक है। डेल 3 का मान रख दिया अपन यहाँ पे v1 r स्केयर और कितना आ गया डेल अपॉन डेल, डेल का मान रख दिया इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 7 अपने पास यहाँ पे क्या होगी, प्राप्त होगी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या रिजल्ट आएगा, यानी कि v1 ठीक है। अब अपने को मान किसका निकालना है, v नोट का मान निकालना है, v r 4 i3 क्या रिजल्ट हो जाएगा, v नोट अपॉन, चूंकि v नोट अपॉन r बराबर कितना होता है i3 लिख सकते, तो v नोट बराबर कितना आया i3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, r क्यूब हो जाएगा ठीक है। कितना आया v1 अपॉन r क्यूब अपॉन कितना आया r5 माइनस r क्यूब माइनस 5r अपॉन ओमेगा स्केयर c स्केयर प्लस j 1 अपॉन ओमेगा क्यूब c क्यूब माइनस 6 r स्केयर अपॉन ओमेगा। इक्वेशन नंबर ठीक है। v नोट का रिजल्ट कितना आ गया अपने पास, v1 r क्यूब अपॉन r3 माइनस 5r अपॉन ओमेगा 3 ओमेगा स्केयर c स्केयर प्लस j 1 अपॉन ओमेगा 3 c3 माइनस 6r स्केयर अपॉन ओमेगा c ठीक है। ये वाले मान किस में आ गए अपने पास, v नोट, यानी कि जो आरसी ऑक्सीलेटर था उस वाले का क्या आ गया अपने पास, रिजल्ट आ गया ठीक है। जो सर्किट डायग्राम स्टार्टिंग अपन ने क्या किया था, तीनों पार्ट लिए थे, आरसी में 3 कैपेसिटर लगे थे, 3 रेजिस्टेंस उसमें यूज किए थे अपन ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या यूज किया था, फिर किरचॉफ का सेकंड नियम यूज किया था लूप फर्स्ट सेकंड थर्ड में ठीक है, और उसको अपन मैट्रिक्स रूप से यूज किया था। मैट्रिक्स रूप से हमने लास्ट में जो रिजल्ट आया था वो डेल के रूप में इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो डेल 3 कितना आता है, r प्लस मैट्रिक्स रूप से r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा c माइनस r माइनस 0 और कितना आएगा माइनस r 2r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा c 0 0 माइनस r 0 ठीक है ना। और डेल 3 बराबर इसको सरल करेंगे तो इसका v1 r स्केयर के रूप में रिजल्ट आ जाएगा, या i3 बराबर कितना होता है डेल 3 अपॉन डेल, उसको ये वाला मान आ जाएगा। v नोट अपॉन r बराबर होता है कितना i3, तो v नोट बराबर दिया है। अब अपने को इसकी कंडीशन अप्लाई करनी है, जो यानी कि प्रतिबंध वगैरह होते हैं ना, वो कितने होते हैं ठीक है। कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई के लिए यानी कि जे ओमेगा वाला पार्ट जो पार्ट था, जो काल्पनिक वाले पार्ट आ गए ठीक है ना, उसको वाले पार्ट को अपन क्या ले लेते हैं, शून्य ले लेते हैं ठीक है। जे वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं, जो काल्पनिक वाले पार्ट थे उस वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे, शून्य ले लेंगे ठीक है ना। कंडीशन अप्लाई करने के लिए कितना आएगा, 1 अपॉन ओमेगा 3 c3 माइनस 6 r स्क्वायर अपॉन ओमेगा c इक्वल टू कितना आ गया, शून्य आ गया। नेक्स्ट 1 अपॉन ओमेगा 3 c3 इक्वल टू माइनस 6 r स्क्वायर
ओमेगा सी, ये अपने पार्ट अपने पास क्या हो गया, इसके रूप में सब्स्टिट्यूट। देखिए दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1/ओमेगा 3 C3 इक्वल टू कितना है 6r² के रूप में माना जाएगा। या कैंसिल आउट करेंगे तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है ओमेगा स्केयर सी स्केयर बराबर कितना आया 1/6 r स्केयर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ओमेगा बराबर कितना आया RC√6 आ जाएगा, RC√6। या ओमेगा बराबर कितना लिखा जा सकता है 2πr, या फ्रीक्वेंसी f बराबर कितना है 1/2πRC√6। ये इस वाले पार्ट की क्या जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है ना, इस वाले पार्ट में ये क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, 1/ओमेगा 3 C3 - 6r² से इक्वल टू कितना आएगा 0 ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा बराबर कितना आ गया 1/RC√6 आ जाएगा। या फिर f बराबर कितना आएगा 1/2πRC √, हाँ ये वाले मान आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे कि ये वाली स्टेप है ओमेगा स्केयर सी स्केयर बराबर कितना है 1/6r²। ठीक है, यानी कि ये वाले मान यदि इस वाले पे रखिए तो कितना मान आएगा अपने पास, देखो ओमेगा स्केयर सी स्केयर बराबर कितना है 1/6r²। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, V0 अपॉन V1। ठीक है, कितना आ रहा है, ये वाली स्टेप तो शून्य होगी, जे वाला पार्ट तो अपन क्या ले रहे हैं शून्य लेके चल रहे हैं, ये स्टेप क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। कितना आया R3 और ये वाली स्टेप ओमेगा स्केयर सी स्केयर ये मान रखेंगे तो कितना आएगा 60 - 30 r²। ठीक है, यही है ना ओमेगा स्केयर सी स्केयर की स्थान पर लिख दिया 6r² रख दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -30 r³ V0 अपॉन V1 बीटा। V0 अपॉन V1 कितना आ जाएगा बीटा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, -2 9 किसका आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज जो फिल्टर वाले मान आए तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा -1/29 के रूप में माना जाएगा। ठीक है, ये तो क्या थे आरसी जो ऑक्सीलेटर था उस वाले मान। ठीक है, आरसी ऑक्सीलेटर स्टार्टिंग में जो सर्किट डायग्राम था अपने पास उसमें क्या करते हैं अपन किरचॉफ के सेकंड नियम का यूज करते हैं। ठीक है ना, किरचॉफ का सेकंड नियम यूज करके ये वाले मान यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। उससे जो लास्ट हुआ उसमें I1 I2 I3 के रूप में रिजल्ट आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएंगे वोल्टेज वाले मान आ जाएंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स रूप से लिखने के बाद में उसके पास रिजल्ट कितना आएगा इक्वेशन नंबर 5 उसमें रिजल्ट के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, del 3 कितना होता है r+1/j⍵c -r 0 -r 2r + 1/j⍵c 0 -r 0। ठीक है, और इसको सरल रूप से लिखें तो V1 r² के रूप में कितना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, I3 del 3/i ये वाले मान आ जाएंगे V0 अपॉन r बराबर कितना I3 होता है V0 बराबर कितना आया मान रख दो इनकी, यानी कि V1 और ये नीचे वाला क्या था r के साथ मल्टीप्लाई तो r³ हो जाएगा, ये मान आ गया। ठीक है ना, कंडीशन अप्लाई है कि आपके जो
फेज शिफ्ट वाले होते हैं, जे उस वाले 180 के साथ होते हैं उसके मान, ठीक है। और जे वाला पार्ट क्या रहेगा, शून्य के बराबर रहेगा। 1/ओमेगा 3 C3 माइनस 6 R² इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और इस वाले पार्ट को शून्य करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ए बराबर 1/2 RC √6, ठीक है ना। 1/2 RC √6 के रूप में ये क्या आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम इक्वेशन 8, इस वाले में ये यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो शून्य हो जाएगा। ओमेगा स्केयर सी स्केयर बराबर कितना है, 1/6 R²। ये वाला मान यहाँ पे रख दो, 6 R² ऊपर की तरफ चला जाएगा, कितना आया, -30 R³ के रूप में ये आ गया। V0/V1 क्या आ जाएगा बेटा, R से R कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना है, -1/20। ये तो क्या थे अपने पास फेज शिफ्ट जो RC ऑक्सीलेटर था उस वाले में, ठीक है।